क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान मृत्यु को भी नियंत्रित करता हो, उसकी मृत्यु कैसे होती है? जो स्वयं काल का स्वामी हो, उसे काल कैसे बुलाने आता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान राम सच में मरे थे या जो हुआ वो कुछ और ही था? आज की ये कहानी रामायण के उस अध्याय की है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा हुआ है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये उस रात की कहानी है जब अयोध्या के राजमहल में एक ऐसी घटना घटी जिसने त्रेता युग के अंत की नींव रख दी। ये उस पल की कहानी है जब स्वयं यमराज को भगवान राम से मिलने के लिए एक चाल चलनी पड़ी। ये उस बलिदान की कहानी है जो लक्ष्मण ने दिया और जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। रुकिए मत, क्योंकि इस कहानी का हर एक मोड़ आपको हैरान कर देगा। त्रेता युग अपने अंतिम पड़ाव पर था। भगवान राम अयोध्या में राज कर रहे थे। उनका राज्य इतना न्यायपूर्ण था कि उसे राम राज्य कहा जाने लगा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि उस समय अयोध्या में कोई रोगी नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। धरती पर स्वर्ग उतर आया था। लेकिन इस धरती पर जो भी आता है उसे एक दिन जाना होता है। ये नियम देवताओं पर भी लागू होता है और अवतारों पर भी। तब स्वर्गलोक में भगवान ब्रह्मा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने काल को यानी समय के देवता को यमराज को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है। त्रेता युग का अंत निकट है और श्री राम का अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। रावण का वध हो गया, धर्म की स्थापना हो गई। अब उन्हें वापस वैकुंठ लौटना होगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या थी। काल यानी यमराज स्वयं भगवान राम के पास जाने से डरते थे। क्यों? क्योंकि राम स्वयं विष्णु के अवतार थे और विष्णु ही काल के भी नियंत्रक हैं। काल उनके सामने जाकर कहे कि आपका समय आ गया, यह संभव नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी ने काल को एक विशेष योजना दी। काल को एक तपस्वी ऋषि का वेश धारण करके अयोध्या जाना था और श्री राम से गुप्त वार्ता करनी थी। और इस योजना में एक और बड़ी बाधा थी, हनुमान। जब तक हनुमान जी राम के पास होते हैं, काल की हिम्मत नहीं कि वो एक कदम भी उनके निकट आ सके। हनुमान जी केवल एक भक्त नहीं हैं, वे रुद्र के अंश हैं, वे महाबली हैं, वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी हैं। उनकी उपस्थिति में काल का प्रवेश असंभव था। तो अब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शतरंज की बिसात बिछ गई थी। काल एक वृद्ध तपस्वी ऋषि का वेश धारण करके अयोध्या पहुंचे। उनके हाथ में कमंडल था, माथे पर भस्म थी, वस्त्र वल्कल के थे। देखने में वे बिल्कुल एक साधारण ऋषि लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं होती। वे सीधे राजमहल पहुंचे और द्वारपालों से कहा कि श्री राम से मिलना है। एक अत्यंत गुप्त और आवश्यक संदेश लेकर आया हूं। द्वारपाल भीतर गए और श्री राम को सूचना दी। राम ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। जब वे ऋषि के वेश में काल श्री राम के सामने आए तो उन्होंने पहले प्रणाम किया और फिर एक असाधारण मांग रखी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। यह वार्ता अत्यंत गोपनीय है और इसमें कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। यदि इस वार्ता के दौरान कोई भी इस कक्ष में प्रवेश करे तो उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। यह शर्त आपको स्वीकार करनी होगी। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए। वे जानते थे कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं है, लेकिन लीला तो पूरी करनी थी। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। अब श्री राम ने एक काम किया जो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि हे अनुज, तुम इस द्वार पर पहरा दो। इस कक्ष में किसी को भी प्रवेश नहीं करने देना, चाहे कोई भी हो। और लक्ष्मण वहां खड़े हो गए, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने भ्राता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए। लेकिन अभी भी एक बाधा शेष थी। हनुमान जी वही थे, महल के प्रांगण में राम के निकट। और जब तक हनुमान वहां हैं, काल एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। तब श्री राम ने वो किया जो केवल वही कर सकते थे। उन्होंने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली। वो कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, उस पर राम नाम अंकित था। वो उनके अवतार की पहचान थी। उन्होंने उस अंगूठी को फर्श की एक छोटी सी दरार के पास ले जाकर जानबूझकर छोड़ दिया।
अंगूठी उस दरार में गिरी और अदृश्य हो गई। फिर राम ने हनुमान जी को बुलाया और बड़े स्नेह से कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी अंगूठी इस दरार में गिर गई है, क्या तुम उसे लाने का कष्ट करोगे? हनुमान जी के लिए यह कार्य क्षण भर का था। उन्होंने अपना रूप छोटा किया और उस दरार में प्रवेश कर गए। लेकिन वो दरार कोई साधारण दरार नहीं थी। वो एक मार्ग था जो सीधे पाताल लोक तक जाता था। हनुमान जी जैसे जैसे नीचे उतरते गए, वैसे वैसे अंधेरा गहरा होता गया। फिर एक अद्भुत प्रकाश दिखा और सामने एक विशाल साम्राज्य था। यह पाताल लोक था जहां नागों का राज्य था। नागराज वासुकी के सेवकों ने हनुमान जी को देखा और तुरंत उनके राजा को सूचित किया। जब हनुमान जी नागराज के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि यहां श्री राम की अंगूठी गिरी है, क्या आपने देखी? नागराज मुस्कुराए, एक रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने कहा कि हे हनुमान, आइए मेरे साथ। और वे हनुमान जी को एक विशाल कक्ष में ले गए। उस कक्ष में हनुमान जी ने जो देखा, उसने उनके पैरों तले की जमीन खींच ली। वहां लाखों अंगूठियां थीं, एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों अंगूठियां, और हर एक अंगूठी पर राम नाम लिखा था। हर एक अंगूठी बिल्कुल एक जैसी थी। हनुमान जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका मन चकरा गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा कि ये क्या है? ये सब अंगूठियां कहां से आईं? नागराज ने जो उत्तर दिया वो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य था। नागराज ने कहा कि हे महाबली, ये सृष्टि अनादि और अनंत है। राम का अवतार बार बार होता है। जब भी राम के अवतार का समय पूरा होता है, जब भी काल उनसे मिलने आता है, तब राम ठीक यही करते हैं। वे अपनी अंगूठी उस दरार में गिरा देते हैं और आप जैसे परम भक्त को उसे लाने के लिए भेज देते हैं। जब तक आप यहां आते हैं, अंगूठी ढूंढते हैं, वापस जाते हैं, तब तक काल अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। और फिर नागराज ने वो वाक्य कहा जो हनुमान जी के हृदय में एक तीर की तरह उतर गया। नागराज ने कहा कि ये जो लाखों अंगूठियां आप देख रहे हैं, ये सब उन्हीं बार बार के राम अवतारों की अंगूठियां हैं। और ये जो आप अभी लेने आए हैं, वो इस ढेर में सबसे ऊपर रख दीजिए। हनुमान जी की आंखों से अश्रु बह निकले। वे समझ गए, ये उनके प्रभु की लीला थी, ये उनका प्रेम था। राम ने उन्हें जानबूझकर भेजा था ताकि वे उस पल के साक्षी ना बने जो आने वाला था। ये कोई छल नहीं था, ये करुणा थी। राम नहीं चाहते थे कि उनका सबसे प्रिय भक्त उस विदाई के पल को देखकर टूट जाए। इस वीडियो को यहां रोककर एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि यह कहानी आगे और भी गहरी होने वाली है और जो सच सामने आएगा वो आपको अंदर से हिला देगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी दुर्लभ कथाएं आप तक पहुंचती रहें। अब वापस अयोध्या चलते हैं। उस द्वार पर जहां लक्ष्मण खड़े थे, भीतर श्री राम और काल के बीच वार्ता चल रही थी। काल ने राम को ब्रह्मा का संदेश दिया कि त्रेता युग पूर्ण हो चुका है, आपका अवतार कार्य संपन्न हुआ, अब वैकुंठ लौटने का समय है। राम शांत थे, स्थिर थे, जैसे कोई यात्री अपनी यात्रा समाप्त होने पर घर लौटने की तैयारी करता है। और ठीक उसी समय बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। द्वार पर लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। उनके हाथ में धनुष था, मन में भ्राता की आज्ञा थी और हृदय में धर्म था। वे जानते थे कि इस द्वार को तोड़ने का अर्थ है मृत्युदंड। लेकिन लक्ष्मण कभी गए नहीं, न रावण की लंका में और न यहां। तभी वहां एक तूफान की तरह कोई आया, ऋषि दुर्वासा, जिनका नाम सुनते ही तीनों लोकों में कंपन होता था, जिनके क्रोध से इंद्र भी थर थर कांपते थे, जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया, जिन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया, जिनके श्राप से स्वयं लक्ष्मी जी एक बार क्षीर सागर छोड़कर चली गई थीं। वे ऋषि दुर्वासा अयोध्या के राजमहल के द्वार पर खड़े थे और उनकी आंखों में अग्नि धधक रही थी। उन्होंने लक्ष्मण को देखा और गरजते हुए कहा कि मुझे अभी इसी क्षण श्री राम से मिलना है, एक पल की भी देरी स्वीकार नहीं। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि हे महर्षि,
प्रभु, अभी एक अत्यंत गोपनीय वार्ता में है, थोड़ी प्रतीक्षा करें। वार्ता समाप्त होते ही आपको तुरंत भेजा जाएगा। लेकिन दुर्वासा रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैंने वर्षों की तपस्या के बाद एक दिव्य शक्ति प्राप्त की है और उसे बनाए रखने के लिए मुझे अभी और इसी क्षण राम से मिलना आवश्यक है। यदि तुमने मुझे रोका तो मैं अभी इसी पल पूरी अयोध्या को, यहां के हर नागरिक को, हर पशु को, हर वृक्ष को भस्म कर दूंगा। मेरा श्राप सुनकर इस नगरी का एक पत्थर भी शेष नहीं बचेगा। लक्ष्मण के मन में एक भयंकर द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ था भ्राता राम का वचन, जिसे तोड़ने का अर्थ था स्वयं मृत्युदंड पाना। दूसरी तरफ थी पूरी अयोध्या, लाखों निर्दोष प्राणी, वे स्त्रियां जिनके बच्चे थे, वे बच्चे जिनके सपने थे, वे वृद्ध जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया था। यदि दुर्वासा ने श्राप दिया तो एक पल में सब राख हो जाता। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में यह प्रसंग इस तरह वर्णित है कि लक्ष्मण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। वे अपने मन में सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि एक व्यक्ति की मृत्यु से यदि लाखों जीवन बचते हैं तो वो मृत्यु व्यर्थ नहीं है। एक सैनिक सीमा पर इसीलिए प्राण देता है ताकि उसके पीछे करोड़ों लोग सुरक्षित रहें। और मैं तो राम का अनुज हूं, राम का सेवक हूं, राम का छाया हूं। यदि मेरे एक कदम से पूरी अयोध्या बचती है तो यही मेरा धर्म है। लक्ष्मण ने निर्णय लिया। उन्होंने दुर्वासा को प्रणाम किया, द्वार खोला और भीतर प्रवेश कर गए। उस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही लक्ष्मण भीतर गए, राम काल की वार्ता भंग हो गई। काल ने अपना काम पूरा कर लिया था, इसलिए वे तुरंत वहां से चले गए। राम ने लक्ष्मण को देखा। दोनों भाइयों की आंखें मिलीं। उस एक पल में जो संवाद हुआ वो शब्दों में नहीं था, वो आत्मा से आत्मा का संवाद था। राम की आंखें भर आईं, लेकिन वे जानते थे कि अब वचन से पीछे नहीं हटा जा सकता। राम का पूरा जीवन वचन पर टिका था। दशरथ का वचन निभाने के लिए वे वनवास गए। सीता को अपनाने का वचन था, इसलिए विवाह किया। विभीषण को अभय दान का वचन था, इसलिए उसे लंका का राजा बनाया। और आज भी वचन था, लेकिन राम ने एक मध्य मार्ग निकाला। उन्होंने अपने गुरुओं और मंत्रियों को बुलाया और कहा कि शास्त्रों के अनुसार किसी प्रिय व्यक्ति को राज्य से निर्वासित करना भी मृत्युदंड के समान माना गया है। इसलिए वे लक्ष्मण को मृत्युदंड नहीं देंगे, बल्कि उन्हें राज्य से निर्वासित करेंगे। लेकिन लक्ष्मण ने यह स्वीकार नहीं किया। लक्ष्मण ने कहा कि हे भ्राता, जिस जीवन में आप नहीं, वो जीवन मेरे लिए मृत्यु से भी बदतर है। मैंने 14 वर्ष वनवास में आपके साथ बिताए, लंका में रावण के सामने खड़ा रहा, मेघनाद के शक्ति प्रहार को सहा, लेकिन आपसे दूर रहना ये मेरे वश की बात नहीं। और फिर लक्ष्मण अयोध्या से निकल पड़े सरयू नदी की ओर। जब वे सरयू के तट पर पहुंचे तो उन्होंने जल में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी सांसें रोकीं, अपना मन श्री राम के चरणों में लगाया और धीरे धीरे जल में समाते चले गए। ये जल समाधि थी, ये महाप्रयाण था। और उसी क्षण सरयू के जल में एक अद्भुत घटना घटी। जल के भीतर से एक विशाल दिव्य प्रकाश उठा। उस प्रकाश में एक विराट आकृति थी, हजारों फनों वाला एक महानाग, शेषनाग, जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने फन पर धारण किए हुए है। लक्ष्मण शेषनाग के अंश थे और अब वे अपने मूल स्वरूप में वापस लौट रहे थे। स्वर्ग में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में दिव्य वाद्य यंत्र बजने लगे। लेकिन अयोध्या में एक भाई था जिसके हृदय पर वज्रपात हुआ था। राम को जब यह समाचार मिला तो वे मौन हो गए, एक ऐसा मौन जो शब्दों से परे था। वे जानते थे ये होना ही था, वे जानते थे ये लीला का हिस्सा है। लेकिन राम केवल ईश्वर नहीं थे, वे एक भाई भी थे। और एक भाई का दर्द किसी शास्त्र में नहीं लिखा जाता, वो केवल हृदय में उठता है। उस रात राम ने निर्णय लिया, अब उनके धरती पर रुकने का कोई कारण शेष नहीं था। अवतार का कार्य पूर्ण हो चुका था, लक्ष्मण जा चुके थे, अब वैकुंठ लौटने का समय आ गया था। और अगले दिन अयोध्या ने जो दृश्य देखा, वो दृश्य आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है।
भोर का सूरज अभी उगा भी नहीं था। अयोध्या की गलियां अभी भी अंधेरे में डूबी थीं, लेकिन राजमहल में एक दीपक जल रहा था। श्री राम उठे, उन्होंने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और अपने इष्ट की पूजा की। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो सदा रहती थी, न भय, न चिंता, न व्याकुलता, बस एक दिव्य स्थिरता। फिर उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को बुलाया। जब दोनों भाई आए तो राम ने उन्हें गले लगाया। उस आलिंगन में पूरा त्रेता युग समाया हुआ था। बचपन के खेल, गुरुकुल की शिक्षा, वनवास की विदाई, भरत का वो चरण स्पर्श जब वे खड़ाऊं लेकर चित्रकूट आए थे, वो सब कुछ उस एक आलिंगन में था। राम ने कहा कि हे भ्राताओं, अब समय आ गया है। धर्म की ये यात्रा यहीं तक थी। आप दोनों ने जो प्रेम दिया, जो साथ दिया, वो किसी जन्म में चुकाया नहीं जा सकता। भरत और शत्रुघ्न समझ गए। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन वे रो नहीं रहे थे, क्योंकि राम ने जो शांति धारण की थी उसे देखकर रोना भी असंभव लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा अपने युद्ध विजय के बाद घर लौट रहा हो। और फिर श्री राम नंगे पैर महल से बाहर निकले। अयोध्या की उन गलियों में जहां उन्होंने बचपन में खेला था, जहां प्रजा ने उनका राज तिलक देखा था, जहां उनकी विदाई पर लाखों आंखें रोई थीं, उन्हीं गलियों में आज वे अंतिम बार चल रहे थे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इस दृश्य का वर्णन इतना विस्तृत है कि पढ़ते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिखा है कि जैसे ही राम चलने लगे, अयोध्या के नागरिक अपने घरों से निकल आए। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था, किसी ने सूचना नहीं दी थी, लेकिन जैसे हर हृदय को पता था कि आज कुछ असाधारण हो रहा है। पहले कुछ लोग चले, फिर सैकड़ों, फिर हजारों। देखते ही देखते पूरी अयोध्या सड़कों पर आ गई। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, सैनिक, व्यापारी, ब्राह्मण, सेवक, सभी राम के पीछे चलने लगे। लेकिन यहां जो हुआ वो अद्भुत था। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु भी चलने लगे। गायें अपने बछड़ों को छोड़कर चलने लगीं, हाथी अपनी जंजीरें तोड़कर चलने लगे, घोड़े अस्तबल छोड़कर चलने लगीं, पक्षी आकाश में राम के साथ साथ उड़ने लगे, और वाल्मीकि ने लिखा है कि वृक्ष भी अपनी जड़ें उखाड़कर चलने लगे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये उस दिव्य चुंबक की शक्ति थी जो राम के रूप में इस धरती पर थी। यहां तक कि वे सूक्ष्म जीव जो आंखों से दिखते भी नहीं, वे भी उस यात्रा में शामिल थे, क्योंकि जो एक बार राम के संपर्क में आ जाए वो पीछे नहीं छूटता। यही राम का स्वभाव था। उन्होंने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ा। वो यात्रा सरयू नदी की ओर बढ़ रही थी। सरयू, वही नदी जिसके तट पर अयोध्या बसी थी, वही नदी जिसके जल से राम का बचपन सींचा गया था, वही नदी जिसमें कुछ घड़ी पहले लक्ष्मण समा गए थे। जब राम सरयू के तट पर पहुंचे तो आकाश में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। बादल थम गए, हवा रुक गई, पक्षी मौन हो गए, जैसे पूरी सृष्टि सांस रोककर देख रही हो। और फिर आकाश से देवताओं के विमान उतरने लगे। इंद्र का ऐरावत हाथी दिखा, कुबेर का पुष्पक विमान दिखा, वरुण, अग्नि, वायु, यम, सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर इस दिव्य दृश्य के साक्षी बनने आए थे। ब्रह्मा जी स्वयं अपने कमल आसन पर विराजमान थे। पूरा आकाश देवताओं से भर गया था। वाल्मीकि ने लिखा है कि उस क्षण आकाश में इतने देवता थे कि एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। राम सरयू के तट पर रुके। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। लाखों लोग थे, लाखों प्राणी थे। उनके चेहरे पर वेदना थी, लेकिन आंखों में एक अपूर्व आस्था भी थी। राम मुस्कुराए और फिर वे सरयू के जल में उतरने लगे। एक कदम, दो कदम, तीन कदम। जल उनके घुटनों तक आया, फिर कमर तक, फिर कंधों तक। और जैसे ही जल उनके मस्तक को स्पर्श करने लगा, कुछ ऐसा हुआ जो इस सृष्टि में पहले कभी नहीं हुआ था। सरयू का पूरा जल स्वर्णिम हो गया। एक अद्भुत सुनहरी आभा नदी से उठने लगी। वो आभा इतनी तीव्र थी कि देखने वालों की आंखें चुंधिया गईं। आकाश में खड़े देवताओं ने अपने हाथ आंखों पर रख लिए और उस स्वर्णिम प्रकाश के भीतर से एक विराट आकृति प्रकट हुई।
4 भुजाएं, एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में पद्म, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, माथे पर मुकुट जिसकी आभा सूर्य को भी फीका कर दे, और वो दिव्य मुस्कान जो युगों युगों से इस सृष्टि का पालन करती आई है, भगवान विष्णु श्री हरि स्वयं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी, शंख बजने लगे। सरयू का जल जो कुछ क्षण पहले साधारण नदी का जल था, अब तीर्थ बन चुका था, मोक्षदायिनी बन चुकी थी। और उन लाखों लोगों का क्या हुआ जो राम के साथ आए थे? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उनमें से प्रत्येक को उनके कर्मों और भक्ति के अनुसार दिव्य लोकों में स्थान मिला। कोई साकेत लोक गया जो विष्णु का विशेष धाम है, कोई स्वर्ग लोक गया, कोई ब्रह्मलोक गया, जो जैसा था, जिसकी जितनी श्रद्धा थी उसे उतना मिला, क्योंकि राम कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। यह घटना केवल एक अवतार का अंत नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि जो ईश्वर है वो मृत्यु को भी अपनी शर्तों पर स्वीकार करता है। काल को भी चाल चलनी पड़ी, यमराज को भी वेश बदलना पड़ा, हनुमान को भी पाताल भेजना पड़ा। यह सब इसलिए नहीं कि राम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि राम ने स्वयं ये लीला रची थी। वे स्वयं इस नाटक के लेखक थे, निर्देशक थे और अभिनेता भी। जो काल का भी स्वामी हो, उसे काल कैसे छू सकता है? सरयू आज भी बह रही है, अयोध्या आज भी है, और वो मान्यता आज भी जीवित है कि जो भी सरयू में डुबकी लगाता है उसे राम की कृपा अवश्य मिलती है, क्योंकि उस जल में स्वयं विष्णु का स्पर्श है, उस जल में लक्ष्मण का बलिदान है, उस जल में करोड़ों भक्तों की आस्था है। राम गए नहीं, राम कहीं गए ही नहीं, वे सरयू में हैं, वे अयोध्या की हवाओं में हैं, वे हर उस हृदय में हैं जो सच्चाई से उनका नाम लेता है। जैसे हनुमान जी पाताल में भी राम को नहीं भूले, वैसे ही राम भी कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते। यही त्रेता युग का अंत था, यही राम की अंतिम लीला थी, और यही वो सत्य है जो वाल्मीकि ने हजारों वर्ष पहले लिखा, और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ, अगर इस सत्य ने आपको कहीं अंदर तक हिलाया, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हर सप्ताह ऐसी दुर्लभ कथाएं लाई जाती हैं जो आपको अपनी जड़ों से जोड़ती हैं, जो आपको बताती हैं कि हमारे पुराणों और ग्रंथों में कितना गहरा ज्ञान छुपा है। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब ऐसी कोई कहानी आए तो आप सबसे पहले उसे जान सकें। जय श्री राम।